जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। मैं एप्पल नहीं खाता, एप्पल पसंद नहीं है मुझे। तुमने सुना नहीं है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। भाई मैं तो तुझे बचपन से सिखा रही थी कि एप्पल खाया कर, मेरी बात तो मानी नहीं। अब पारो ने कहा तो एक बार में मान ली। ओ ये देखो, इसके तो गाल लाल हो गए एप्पल की तरह। सो ऑल सेट सोनी मल्होत्रा, ये सारी मेहनत तुम्हारे वेलकम के लिए है। पारो, काका की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ पारो? क्या कह रही है चिमी? चिमी कह रही है कि देवता की तबीयत ठीक नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ पारो? मुझे बहुत घबराहट सी लग रही है। जिस पारो को मैं जानता हूँ वो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल फियरलेस है। ये घबराने का वक्त नहीं है पारो, इट्स ओके। चलो हम चलते हैं, चलो। देवता, अब आप कैसे हैं? पारो, तू कैसे आई? परेशान मत हो, तू आ गई है ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। चिमी एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ किया है, वो आते होंगे। माँ, बीपी मशीन लाओ ना। देवता का इतना बीपी हाई तो पहले कभी नहीं हुआ। एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची? नहीं पारो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ देवता, प्लीज हाइपर मत होइए। देखिए, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना नहीं। बेवजह हॉस्पिटल का खर्चा मत कर बेटा, वो लोग खाम का एडमिट कर लेंगे। तू जानती है ना मैं कितना जिद्दी हूं, मुझे हॉस्पिटल ले गई तो तुझे मेरी कसम, मैं अगर चाहूंगा तो अपने तेजपुर या फिर सीधे ऊपर और कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ हाँ, बीपी थोड़ा हाई है और काफी स्वेटिंग भी हो रही थी और ऑलमोस्ट गिरने वाले थे। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ और जो आपने मेडिसिन बताई है वो दे देता हूँ। ओके, सिया। मेडिसिन मंगवा रहा हूँ, परेशान मत हो। हाँ सुनील, मैं तुम्हें एक दवाई का नाम मैसेज कर रहा हूँ, वो लेकर तुरंत आओ। ब्लड थिनर है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा।
अपना ध्यान नहीं रखता। क्या हो गया? माँ, हम सब है ना, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा देवता को। आप भरोसा रखिए, घबराइए मत। डॉक्टर और एम्बुलेंस आते ही होंगे। भैया पहले भी आपको कॉल किया था, वो किचन का एक टैप लीक हो रहा है, आप पहुंचे कि नहीं वहां? क्या आप वहां गए थे और उन्होंने आपको वापस भेज दिया? पर क्यों? ठीक है, मैं चेक करके कॉल करता हूं। इतनी मुश्किल से तो ये प्लम्बर मिला था, पता नहीं चिम्मी ने उसे वापस क्यों भेज दिया। बस यही रह गया था बाकी। अब उस लड़की ने तुझे प्लम्बर भी बना दिया। मेरी बात की कोई कीमत है तेरी नजर में कि नहीं? तेरी माँ हूं मैं, पैदा किया तुझे मैंने कहा था ना तुझे कि उस लड़की से दूर रहना। मॉम, अब हम कब तक एक ही बात पे लड़ते रहेंगे? और ये बात मेरे मानने की नहीं है, आपके मान लेने की है कि चिम्मी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। शालिनी नहीं हूं मैं छोटू कि उस बंगालन को एक्सेप्ट कर लूंगी। कोई बात नहीं माँ, मत एक्सेप्ट कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन शिकायत रखने का हक अब आपको भी नहीं है। चुप कर, मेरे रहते उस बंगालन को मैं इस घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मॉम, ये घर मेरा तो पहले कभी था ही नहीं, और इनफैक्ट आपका भी नहीं है। मॉम, आप चाहो तो मैं ये घर छोड़ के जा सकता हूँ। छोटू तुम मुझसे ना। अब चिम्मी, तुमने प्लम्बर। आई नो एक्चुअली एक क्राइसिस है। काका की अचानक तबीयत खराब हो गई है और पारो और आकाश भी यहीं पर है। ओह गॉड। चिम्मी, मैं अभी वहाँ आता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। मम्मा, दर्शन अंकल की तबीयत बहुत खराब है, मैं जाता हूँ वहाँ पे, आप चलोगी? कदम जी। दादी या नानी को देखा तुमने? जी, दादी और नानी शांति आश्रम गई। ओके, ठीक है। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। यस मिस्टर मल्होत्रा, सर चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वी आर ट्राइंग बेस्ट। आप बस ये समझ लीजिए कि मेरे डैड है, आपको जो करना है कीजिए, बस उनको दोबारा पहले की तरह फिट कर दीजिए। श्योर। आकाश ने कहा था कि वो मेरे पेरेंट्स को अपना मानता है, आज देख भी लिया। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। आंटी जी, प्लीज आप परेशान मत होइए, हम सब है ना यहाँ। कदम, कदम। जी साहब। आकाश कहाँ है? तुमने उससे कहा कि मैंने उसे बुलाया? जी साहब, बोला था, पर अभी वो पारो मैडम के साथ कहीं बाहर निकल गए। कहाँ गया? मालूम नहीं साहब। ठीक है, तुम जाओ। What the hell is this, आकाश? क्या बात है भैया? वो आकाश से मुझे कुछ काम था, कदम ने बताया कि वो कहीं चला गया। हाँ, वो दर्शन की तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद हॉस्पिटलाइज करेंगे। क्या हो गया? वो तो पता नहीं, मुझे भी तभी पता चला जब छोटू के पास फोन आया, और वो भी वहीं गया है। अब तो आकाश को एक और बहाना मिल गया टीजीएस की बातें ना करने का। भैया, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो।
एक्चुअली छोटू और पारो की फ्रेंड चिम्मी के बीच भी कुछ चल रहा है। देखो भैया, ये सब करने की हिम्मत ना उसमें आकाश को देखकर ही आई है। क्या कहना चाहती हो तुम निराले? भैया, छोटू हमेशा मेरी बात मानता था। मेरी बात के ऊपर उसने कभी अपनी बात नहीं रखी। और आज तो वो बगावत पे उतर आया है। भैया, आपको कुछ करना पड़ेगा। प्लीज छोटू को समझाइए, और अगर जरूरत पड़े तो उसे धमकाइए भी। और हाँ, आकाश से कहिए कि थोड़ा कम बात करे उससे, क्योंकि ये सब करने की हिम्मत ना उसमें आकाश को देखकर ही आई है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। निराली, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। वहाँ बच्चे टेंशन में, मैं अपने काम को लेकर यहाँ काफी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, और तुम मुझे यहाँ पर नमन की लव स्टोरी लेकर डिस्कस कर रही हो। हम बात करेंगे निराले, हाँ, लेकिन बाद में, प्लीज। मेरे बेटे के भविष्य की बात इन्हें जरूरी नहीं लगती? डैड का फोन था, काफी कंसर्न साउंड कर रहे थे, तो मैंने उनको कह दिया कि तुम लोग मेरे साथ ही हो, उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, कैसी तबीयत है उनकी? फिक्र की ज़्यादा कोई बात नहीं है। शायद कोई टेंशन की वजह से उनका बीपी शूट अप हो गया था। तुमने अच्छा किया जो मुझे बुला लिया, टाइम पे डायग्नोज हो गया। मैंने मेडिसिन दे दी है, उनको टाइम पर दे दीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि उनसे बोलिए ज़्यादा सोचे नहीं। जी, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो श्योर, लेकिन आप सब लोग एक साथ मत जाइए। जब तक उनका बीपी स्टेबलाइज नहीं हो जाए, वी नीड टू टेक केयर। जी, एक काम कीजिए, आप लोग मिल लीजिए, हम बाद में मिल लेंगे। आकाश, ही इज लकी कि बात हाथ से बाहर नहीं गई, अदरवाइज इट कुड हैव बीन वर्स। बीपी शूट अप होने की वजह से स्ट्रोक का डर रहता है, एंड ऑल्सो हार्ट अटैक। ये समझ लो कि एक वार्निंग है। और अब प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें कोई भी स्ट्रेस ना हो। ही नीड्स लॉट्स ऑफ रेस्ट एंड केयर। ओके, बाकी मैं हुई ना? जी सर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच, सही वक्त पर उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिला, उनको हॉस्पिटलाइज भी नहीं करना पड़ा। आई एम ग्रेटफुल। इट्स ओके, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। ठीक है? ओके सर। हाँ कन्ना, मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। सर, 1 घंटे में आपको नया लेआउट मेल हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट डन। गुड। अच्छा, अब डैड से तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं सर, आपने कहा था ना इस प्लान को कॉन्फिडेंशियल रखना है। ग्रेट, मैं मेल चेक करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। सर, हे गणपति बप्पा, बस मेरा साथ देना कि जो मैं करना चाहता हूं वो हो जाए। अब कैसा लग रहा है देवता? अब ठीक हूं बेटा। इस चिम्मी ने तो सबको डरा ही दिया। उसने बिल्कुल ठीक किया। और आप प्लीज ज्यादा बात मत करिए। जब भी तू थोड़ा सेटल होने लगती है, कोई ना कोई टेंशन हम लोग तुझे दे ही देते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है देवता। अभी अभी तेरी शादी हुई है, और तो शादी हो गई है तो क्या मैं पराई हो गई हूँ? पागल कहीं की। माँ वही कहती है कि आप अपने तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। किस बात को लेके आप इतना चिंता करते हैं देवता? डॉक्टर भी कह रहे थे कि कोई तो बात है जो आप बार बार सोचते रहते हैं। और क्या सोचूंगा बेटा, मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी जमा पूंजी, मेरा तेजपुर जनरल स्टोर ही तो है। वो वहां बंद पड़ा है और मैं यहां पड़ा हुआ हूं। अब तो तू भी सेटल हो गई है,
मैं अपनी दुकान छोड़कर कब तक यहां पड़ा रहूंगा? जानती हूँ देवता, ऐसा नहीं है कि मैं इस बारे में सोचती नहीं हूँ, पर जब तक नीरव के बारे में नहीं पता चल जाता तब तक आपका वहां जाना सेफ नहीं है। मेरी समझदार बच्ची। तुम लोग सब ठीक हो ना? टेंशन में आ गए होगे। हम अकेले थोड़ी ना हैं। पारो के साथ आकाश तो आया ही था और नमन भी आ पहुंचा। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे दोनों बेटियों के साथ 2 बेटे भी हैं। हो रूपा, क्यों उन लोगों को तकलीफ दी तुमने? अब इसके बारे में भी टेंशन लेंगे? आप प्लीज अपना ख्याल रखिए देवता, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए देवता। अच्छा बाबा, अब तुम लोग घर जाओ, मैं ठीक हूं। वरना मुझे इस बात की भी चिंता लगी रहेगी कि तुम सब लोग घर से बाहर हो। कल आना मुझसे मिलने, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। कैसी तबीयत है देवता की? पहले से बेटर है, रेस्ट ही कर रहे हैं। माँ कहाँ है? वही उनके पास। अरे उनसे कहो कि वो रेस्ट कर ले थोड़ा। कहा बाबा, पर वो एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटना चाह रही है। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, एक दूसरे के बिना वजूद ही नजर नहीं आता। छोटू, तुझे भी जल्दी पता लगने वाला है, बस तू मेरी हिटलर बुआ को मना ले। भाई उसके लिए तो मुझे पूरी मल्होत्रा पलटन के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। नानी, छोटी नानी, तुम सब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोनी की। बस अब वही कोई जुगाड़ लगा सकती है। वैसे सोनी कहाँ है? तुम लोग उसे नहीं लाए? अरे वो सुबह से कहीं गई हुई है, शायद कुछ काम था उसे। एक मिनट, अभी कॉल करता हूँ उसे। स्विच ऑफ आ रहा है उसका। चैट भी लास्ट सीन सुबह का है। स्ट्रेंज, वो तो ऐसा कभी नहीं करती, और वो आज सुबह भी कुछ जल्दी में थी। अरे कहीं बिजी होगी, कहाँ जाएगी? कहीं स्पा में गई होगी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और ही है, कुछ सही नहीं लग रहा है। आई एम श्योर वो रिकी के साथ ही है। पता करना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। एक अजीब सी घबराहट हो रही है। कितनी प्यारी खुशबू है, कितनी कशिश है तुम में सोनी। आई लव यू। विकी, आज जो भी है तुम्हारे मन में बोल दो। आई लव यू टू। कहो कि तुम भी मेरे साथ आज बेकाबू होके बह जाना चाहती हो। विकी, तुम्हें नहीं लगता हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं? आई थिंक हमें शादी तक वेट करना चाहिए। ओके। आई रियली लव यू सोनी, आई रियली डू। प्लीज मत रोको मुझे आज, प्लीज इस लम्हे को मत जाने दो, प्लीज।
रिकी लिसन, मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मोमेंट मेरे लिए खास हो। खास ही तो होगा ना लव, बहुत खास। प्लीज मोमेंट को मत जाने दो, बह जाने दो। आज तुम्हें पाने के बाद अगर मुझे मरना भी पड़े ना तो मुझे गिला नहीं। ट्रस्ट मी सोनी, मैं तुम्हारे लिए इस लम्हे को बहुत यादगार बना दूंगा। तुम ये मोमेंट कभी नहीं भूल पाओगे अपनी जिंदगी में। एक मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है। तब तक तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बना दो। स्मार्ट गर्ल, अभी लाता हूँ। I was right. सोनी पक्का उस रिक्की से मिलने गई थी, वरना सोनी मालवानी में क्यों जाएगी? वो पक्का उस मड आइलैंड के बंगलों में गई होगी जहां मैंने रिक्की का पीछा किया था। मुझे जल्दी जाना चाहिए। चैन आती है तुम्हें? हाँ, चैन आती है मुझसे? हाँ।